वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए। ये टॉप 50 क्वेश्चंस की ये क्लास है, साइंस से रिलेटेड है। आपको बता दूँ कि ग्रुप डी में जो साइंस का कितना ज़्यादा वेटेज रहता है, रेलवे की मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जो वेटेज रहता है वो साइंस का रहता है। तो आज हम टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है आज का, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है, मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है तार की लंबाई पर, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है पदार्थ की प्रकृति या नेचर ऑफ मटेरियल पर, ऑप्शन डी है तार के द्रव्यमान पर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका पदार्थ की प्रकृति पर, जो नेचर ऑफ मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि विशिष्ट प्रतिरोध है वो केवल पदार्थ की प्रकृति जैसे तांबा, एल्युमिनियम पर निर्भर करता है। यह लंबाई या क्षेत्र पर बदलने से नहीं बदलता। बता दूं कि इसका SI मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? आपका ओम मीटर होता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार को क्षैतिज रूप में यानी हॉरिजॉन्टली काटकर उसका क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन है प्रतिरोध आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध 2 गुना यानी डबल हो जाएगा, ऑप्शन सी है प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, और ऑप्शन डी है कि प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि जो प्रतिरोध है वो 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संवेग संरक्षण के नियम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार दो गेंदों के टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या स्थिर रहता है? आपके ऑप्शन दोनों वेगों का कुल वेग, दोनों गेंदों का कुल वेग, ऑप्शन बी है दोनों गेंदों का कुल संवेग, ऑप्शन सी दोनों गेंदों का अलग अलग द्रव्यमान, ऑप्शन डी है गेंदों का त्वरण। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका दोनों गेंदों का संवेग। दोनों गेंदों का जो संवेग है वो इसमें सेम रहेगा, बाकी स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाउड स्पीकर में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? आपके ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल टू साउंड, और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। इसका राइट आंसर है वो कि जो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। आपको बता दूं कि माइक्रोफोन इसका ठीक विपरीत ध्वनि से विद्युत का करता है परिवर्तन। ये आप याद रखिएगा। ध्वनि का मात्रक पूछा जाए कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है तो डेसिबल होता है ध्वनि का मात्रक, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और ऑप्शन डी है प्रकाश ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में लाइट टू केमिकल हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। आपको बता दूं कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश, जो लाइट एनर्जी का उपयोग करके उसे भोजन या रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ में जो अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शन हैं समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, और ऑप्शन डी है इसे किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका श्रेणी क्रम में, इन सीरीज में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में अमीटर को। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनोमीटर और अमीटर के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? आपके ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर केवल बहुत बड़ी धारा मापता है, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर केवल वोल्टेज मापता है, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर धारा के परिमाण के साथ दिशा डायरेक्शन भी बताता है,
और ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गैल्वेनोमीटर है, वो धारा के परिमाण के साथ दिशा डायरेक्शन भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के अंदर इनसाइड द मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? आपके ऑप्शन है उत्तरी, ऑप्शन बी है दक्षिणी से, ऑप्शन सी ध्रुवों के केंद्र की ओर से, और ऑप्शन डी है कोई दिशा नहीं होती। इसका राइट आंसर है वो है दक्षिण से। चुंबक के अंदर जो इनसाइड मैग्नेट होता है उसकी चुंबकीय रेखाओं की दिशा दक्षिण से होती है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि यदि प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? आपके ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, और ऑप्शन डी है बैंगनी यानी वॉयलेट। इसका जो राइट आंसर है वो है बैंगनी। बैंगनी ऐसा एक कलर है, जब जो बेबीगौर है आप जो कि जानते हैं वर्ड क्रम में, बैंगनी वॉयलेट रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल की सबसे अधिक होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायुमंडलीय अपवर्तन जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का परिणाम नहीं है? आपके ऑप्शन है तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन बी है सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखना, ऑप्शन सी है सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखना, ऑप्शन डी आकाश का नीला दिखना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आकाश का नीला दिखाई देना ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, जबकि तारों का टिमटिमाना और सूर्य का जल्दी देर तक दिखना वायुमंडलीय परिवर्तन दिखलाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा जो मिरेज बनने का मुख्य कारण प्रकाश की कौन सी परिघटना है? आपके ऑप्शन विवर्तन है, ऑप्शन बी अपवर्तन है, ऑप्शन डी है सी है पूर्व आंतरिक परावर्तन है, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण मृगमरीच का बनता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस के सामने रखने पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आपके ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा और बड़ा, ऑप्शन बी आभासी सीधा और छोटा, ऑप्शन सी है वास्तविक सीधा और छोटा, ऑप्शन डी है आभासी उल्टा और बड़ा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा बनता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि लेंस की क्षमता पावर ऋणात्मक नेगेटिव है तो वह किस प्रकार का लेंस है? आपके ऑप्शन उत्तल लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्शन बी अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस है, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस है, ऑप्शन डी है समतल लेंस है। इसका जो राइट आंसर है वो है अवतल लेंस है। यदि लेंस की क्षमता जो पावर है ऋणात्मक है तो वह कैसा है? अवतल है। पॉजिटिव है तो वो कैसा है? धनात्मक है तो कैसा है? उत्तल है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम F बराबर ma के अनुसार बल किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन वेग परिवर्तन की दर के, ऑप्शन संवेग परिवर्तन की दर के यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और वेग का अनुपात, ऑप्शन डी है आवेग और समय का गुणनफल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका संवेग परिवर्तन की दर पर डिपेंडेबल होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन का तीसरा नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया किस अवस्था में लागू होता है? आपके ऑप्शन है केवल एक ही वस्तु पर, ऑप्शन बी है हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर, ऑप्शन सी केवल निर्वात में, ऑप्शन डी केवल गतिमान अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो। जैसे बंदूक का चलना, तो जितना आगे जाएगा उतना पीछे धक्का लगता है बंदूक के चलने में, इस तरह से है ये एक्शन जैक्सन का नहीं, यानी एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शंस, दैट्स कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी ऊंचाई h पर स्थित द्रव्यमान m वाली वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है और उसका सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है गति ऊर्जा 1/2 mv², ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा mgh, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल यानी mg, और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा mgh। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा mgh। नेक्स्ट है, जब किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसके मध्य यानी मिड पॉइंट पर उसकी ऊर्जा की स्थिति क्या होती है? आपके ऑप्शन केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं, ऑप्शन डी है
कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होती हैं, याद रखिएगा। जैसे गेंद नीचे गिरती है, गेंद जब नीचे गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1 वाट शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 जूल कार्य 1 मिनट में, ऑप्शन 1 न्यूटन बल 1 मिनट में, ऑप्शन सी 1 जूल कार्य 1 सेकंड में, ऑप्शन डी है 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका 1 जूल कार्य 1 सेकंड में, इसका राइट आंसर है। बता दूं शक्ति एक अन्य इकाई हॉर्स पावर होती है, जो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि कुली द्वारा बोझ उठाकर क्षैतिज चलने पर कार्य शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है 0 डिग्री, ऑप्शन 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 180 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार वेट पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होता है। आपके ऑप्शन भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर यानी पोल्स पर, ऑप्शन सी पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन डी है माउंट एवरेस्ट पर। इसका राइट आंसर है वो ध्रुवों पर। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से हमेशा अधिकतम होगा तो वो कहाँ होगा, ध्रुवों पर होगा, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका मृत सागर जो डेड सी है, मृत सागर भी बोला जाएगा इसे, मृत सागर जो डेड सी में कोई व्यक्ति आसानी से तैर सकता है और डूबता नहीं, इसका कारण क्या है। आपके ऑप्शन है व्यक्ति का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, ऑप्शन बी पानी का घनत्व तो बहुत अधिक अत्यधिक खारापन है, ऑप्शन सी वहाँ गुरुत्वाकर्षण का काम नहीं करता, और ऑप्शन डी है यह वायुमंडलीय दाब शून्य है। इसका राइट आंसर है आपका वो है पानी का घनत्व तो बहुत अधिक अत्यधिक खारापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका केपलर का तीसरा नियम आवर्तकाल का नियम किस गणितीय संबंध को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है टी प्रोम्प्टो आर, और इसका जो राइट आंसर है आपका, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। केपलर के तीसरे नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर एस, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हुक का नियम जो हुक्स लॉ है मुख्य रूप से किस बल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी स्प्रिंग बल, और ऑप्शन डी है चुंबकीय बल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो स्प्रिंग बल, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका बलून जो गुब्बारों को बालों से रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह किस बल का उपयोग या उदाहरण है। आपका ऑप्शन चुंबकीय बल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोकर्षण बल, और ऑप्शन डी है घर्षण बल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यदि कोई कार अचानक तीव्र मोड़ लेती है तो यात्री बाहर की ओर धक्का महसूस करते हैं, यह किस कारण से होता है। आपके ऑप्शन दिशा के जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, ऑप्शन बी है विराम के जड़त्व के कारण, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल के पूर्ण अभाव के कारण, और ऑप्शन डी है घर्षण के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो दिशा के जड़त्व के कारण ये सब हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि बंद पंथ जो क्लोज्ड पंथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होता है। आपके ऑप्शन अधिकतम, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी 0, 0, और ऑप्शन डी है ऋणात्मक। और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 0 या 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश चार्ज होता है। आपके ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19, ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻−19, ऑप्शन सी है 9.1 × 10⁻31, ऑप्शन डी है 6.67 × 10⁻11। बताइए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है 1.6 ×
-19 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा 1 एम्पियर है और सही समय 5 सेकंड है तो प्रवाहित कुल आवेश Q कितना होगा? आपके ऑप्शन है 2.5 कूलम, ऑप्शन बी 7 कूलम, ऑप्शन सी 10 कूलम, ऑप्शन डी है 0.4 कूलम। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 10 कूलम, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, ओम के नियम V बराबर IR के हाफ के ग्राफ में ढलान स्लोप किस भौतिक राशि को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है विभव, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध और ऑप्शन डी है शक्ति। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस होता है वो है। और इस ओम का नियम केवल चालकों यानी कंडक्टर्स पर लागू होता है, तापमान स्थिर रहे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में बल्ब का फिलामेंट जैसे टंगस्टन कैसा होना चाहिए? उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन सी निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध, निम्न ऑप्शन सी निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध और ऑप्शन डी है उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध। इसका जो राइट आंसर है वो आपका उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध का मांग किया था। नेक्स्ट है आपका, विद्युत ऊर्जा के रासायनिक मात्रक 1 किलोवाट आवर यूनिट का जूल में क्या मान है? आपका 3.6 × 10⁻⁵, ऑप्शन सेकंड है 1.03 × 10⁻⁵, ऑप्शन सी 3.6 × 10⁻⁶ और ऑप्शन डी 6.67 × 10⁻11 जूल। इसका जो आंसर है वो है आपका 3.6 × 10⁻6 जूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V और जिसमें उसमें प्रवाहित धारा I है तो विद्युत शक्ति जो P का सही संबंध क्या है? आपके ऑप्शन है आपके P बराबर V/I, ऑप्शन है P बराबर V/I, ऑप्शन सी P बराबर I/V, ऑप्शन डी है P बराबर I²। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है P बराबर VI। नेक्स्ट है, सीधे धारावाही तार जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ऑप्शन ए पास्कल का नियम, ऑप्शन सी है आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका,